ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पानी खाते समय पीना चाहिए, खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आज के समय में ये लगभग हर एक के मुँह से इसके अंदर अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय होगी। लोग उसी हिसाब से फॉलोअप भी लेते हैं, काम भी करते हैं। हुआ ऐसा कि मैं अभी कोई कारणवश तमिलनाडु जाना हुआ मुझे। वहाँ पे मेरे एक फॉलोअर है, उन्होंने बहुत ही आग्रह किया था, तो फिर उधर एक दिन रुकना पड़ा और जो रूटीन क्रिया थी सब करके फिर शाम को इकट्ठा हुआ और उधर सत्संग सा एक माहौल सा बन गया। तो उधर सत्संग में जब हमने डिस्कशन किया तो मैंने कहा चलो आज का टॉपिक पानी ही रखेंगे। तो जो वहाँ पे बात की वही बात आज यहाँ पे करेंगे कि मैं जहाँ पे रुका था, जिस फॉलोअर के घर पे, उन्होंने उत्सुकता बस ये पूछ लिया था मुझे, जो ये आज का टॉपिक है। ठीक है, देखिए ये एक कहा जाए तो एकदम से बहुत ही बुरे लगती है बात करते हुए, क्योंकि पानी पिलाने के बारे में भी डिस्कशन, पानी पीना चाहिए या ना पीना चाहिए उसके बारे में भी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। आज हमारे देश की ये हालत है। चलिए उसके ऊपर ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करते, मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि भाई पानी पीना चाहिए कब, कितना, कैसे। ठीक है, तो बात ऐसी है कि पहली बात कि जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। ये दो टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब खाने वाली बात पे आते हैं कि खाना खाते हुए या खाने से पहले या खाने के बाद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं आधे घंटे बाद पीना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे, उसके ऊपर हम नहीं जाते क्योंकि हमारे वीडियो में आपको पता है कुछ नया ही बात होती है, तो हम वो जो रिपीटेटिव बात है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए अलग ही टॉपिक पे जो समझना है, समझना है, उसके ऊपर बात करेंगे। कि अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो वहाँ पे भी वही फंडा आ गया कि खाते हुए अगर आपको आवश्यकता होती है कि भाई पानी पीना चाहिए तो आपको तुरंत पी लेना चाहिए। मेरा एक बचपन का एक फ्रेंड था, उसको तो ऐसी आदत थी कि अगर वो एक बाइट भी खाना खाता था तो उसके बाद तुरंत उसको पानी पीना पड़ेगा, नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको, वो बोलते हैं ना, एड़की बोलते हैं, उक करते हैं ना, ऐसी एड़की आती है। तो वो एड़की आनी इतनी आ जाती है कि वो मतलब बाद में श्वास भी नहीं ले सकता। तो मतलब खाने के बाद तुरंत उसको पानी पीना ही पड़ता है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरी बात, अगर आप मुझे पूछो तो मैं खाने के टाइम पे पूरा एक जग भर के पानी पीता हूँ। मैं आपको ये सलाह नहीं देता कि आप भी एक जग भर के पानी पियो। आपकी जितनी आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तब आपको पानी पीना चाहिए। पहली टॉपिक। तो फिर आप बोलोगे कि हमको तो डॉक्टर ने बोला है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है, कोई बोलेगा हमारे जो गुरुजी है उसने बोला है, कोई बोलेगा, यानी कि आपको किसी ने बोला होगा कि आपको पानी कब नहीं पीना है। उसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि जस्टिफिकेशन में दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई जैसे पानी उन लोगों ने खाते हुए पानी पीने का क्यों मना बोला। क्योंकि हमारी बैड हैबिट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, खाते खाते पानी पीते हैं, सपोज करो, बराबर, पर कैसा पानी पीते हैं? कोल्ड चिल्ड पानी पीते हैं। बस ये दिक्कत है। अगर आप चिल्ड पानी पियोगे, कोल्ड पानी पियोगे तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान करेगा। तो आज पूरा जस्टिफिकेशन सुन लीजिए, पानी क्यों पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। आप भी पढ़े लिखे होते हो और आपके पास भी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ हम उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य एक ही है, और वो ये है कि खाते हुए या कभी भी जब आप पानी पीते हो तो चिल्ड वाटर या कोल्ड वाटर नहीं पीना है। ऐसे भी पानी पीने का तो मैं मना बोलता हूँ। अगर आपको तरस लगी तो आप सीधा गए चिल्ड वाटर पी लिया, तो उसका भी मैं मना बोलता हूँ। नॉर्मल पानी पीना चाहिए, हो सके वहाँ तक जो अपना जो घर पे जो पुरानी सिस्टम है, इन शॉर्ट फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है,
अभी फ्रिज में रखा हुआ पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए पुराने सिस्टम है उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न था। आज आपने देखा होगा कि फिर वो कॉपर वाला सिस्टम आ गया है, प्यूरीफायर में लोग कॉपर डाल के बोलते हैं कॉपर वाला पानी पियो। तो कुल मिला के हमारी ही टोपी फिर से हमको पहनाई जाती है मॉडर्न करके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आज हमारे घर में कॉपर रहा ही नहीं है, पियोगे कैसे? जब कॉपर था तो कॉपर जहर है करके निकलवा दिया। पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, पानी लोटे, तांबे का जो लोटा था उसके अंदर भर के सुबह आराम से पीते थे, तब कोई रोग ही नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्लियर हो गया कि डॉक्टर ने मना बोला है या किसी गुरुजी ने मना बोला है, तो उसके पीछे का साइंस ये था कि अगर आपको समझाया जाए कि भाई आपको ठंडा पानी नहीं, उस लोग बोल बोल के थक गए थे, इसलिए उन्होंने बोला भाई खाते हुए तुम पानी मत पियो, ताकि क्या हो जाएगा, उसकी जो भी केमिकल रिएक्शन से वो हो जाए, उसके बाद तो तुम ठंडा पानी पीने वाले हो तो उसका कम आपको नुकसान करे। ऐसा कुछ लॉजिक उसके पीछे बैठता है। पानी जहाँ तक हो सके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीना चाहिए, 15 गिलास पानी, मैं ऐसा नहीं बोलता। जब जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब तक आपको पानी पीना चाहिए, बस इतना याद रखिए चलिए। और जो अपनी पुरानी व्यवस्था थी ना, उसके अंदर सब कुछ रिलेवेंट टू नेचर था। सपोज़ करिए कि हमारे घर में जो मटका है उसके अंदर पानी वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, ठंडा होता है, संतोष होता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप क्या करो, 3-4 दिन के लिए मटके का पानी पियो। ठीक है, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ पे ट्यूशन चलता है, ठीक है, तो ट्यूशन में 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो आते ही पूरे ट्यूशन के मतलब 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का जो ट्यूशन क्लास रहता है उसके अंदर वो अपने आप ही खड़ा होके 3-4 बार जाके हमारे जो मटके है उसका पानी पी लेता है। तो मेरी बीवी ने मुझे शाम को बताया कि ये 2 बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। फिर मैंने उसको समझाया कि कल तू है ना एक काम करना, उसको पूछ लेना कि तेरे घर पे मटका है। तो उसने पूछा, लिटरली पूछा कि भाई तुम्हारे घर पे मटका है या फ्रिज का पानी पीते हो? तो कह नहीं मैडम, हमारे घर पे मटका नहीं है, हम सीधा फ्रिज में बोतल रखे और बोतल का ही पानी पीते। पर पता क्यों नहीं मैडम, पता नहीं क्यों मैडम, आपके घर पे आके जब हम पानी पीते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब संतुष्टि होती है। उसको ये पता नहीं है कि मटके का पानी पीते हैं इसलिए उसको संतुष्टि होती है। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, एक लॉजिक वाली बात है। आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। अगर आप पानी मटके का पियोगे, अगर 1 गिलास भी पिया तो आपको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक संतोष लगेगा। अब तो ये सब कुल मिला के ये बहुत ही मेन बात है, रिलेवेंट टू नेचर है। ठीक है, अच्छा, अभी उसमें से जब डिस्कशन हुई तो किसी ने क्रॉस भी किया था कि भाई फॉरेन में तो लोग चिल्ड वाटर ही पीते हैं, तो फिर उसमें भी जस्टिफिकेशन है। हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉरेन का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं। ऐसा मत करिए, जैसे मैं समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि मैं उसको दूसरी वे में लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप अभी का जो समय है उसमें एक सीजन सी स्टाइल सी हो गई कि लोग कोट पहनते हैं, बराबर है। क्यों पहनते? यहाँ पे पहनने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। दिल्ली के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे जनरली बाय नेचुरल वो लोग 365 दिन कोट पहनते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड है, तो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए कोट पहना जाता है। ठीक है, वही सिस्टम हमने अडॉप्ट कर ली। यहाँ पे सब लोग देखो कभी भी शूट वूट में आ जाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी लगती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बस वही फॉलोअप यहाँ पे है। जैसे उसने क्वेरी क्या किया कि भाई फॉरेन वाले तो चिल वाटर पीते हैं। वो चिल वाटर इसीलिए पीते हैं क्योंकि उसके यहाँ पे एटमॉस्फेयर चिल्ड है। अब फॉरेन कंट्रीज़ जो भी है, वेस्टर्न कंट्रीज, उधर देखिए तो ऑलरेडी उसका एटमॉस्फेयर है और 0 से लेके 10 या 15 डिग्री होल ईयर रहता है, माइनस में रहता है, या 0 से 5 डिग्री से 10 डिग्री। पहली बात 5 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है, आप देख लो। इसीलिए उसको वो बट नेचुरल चिल्ड वाटर पीना पड़ेगा, वो गर्म वाटर। और अपने यहाँ पे अपना जो एटमॉस्फेयर है वो 30 के आसपास का है, इसलिए हमको इसके आसपास का अगर हम पानी पीते हैं तो हमें डेफिनेटली उसका असर गिरेगा या वो एडॉप्टेबल होगा। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की वो जो संस्कृति, यानी कि उसका जो नेचर, इसीलिए बोला जाता है कि आप नेचर को अटैच होके रहिए।
ये पूरा सेंस है उसके पीछे। तो ये दो बात अपने आप क्लियर हो गई और लोग मानने भी लगे। अभी होता क्या है मैं बताता हूँ। पानी है ना, वो बहुत ही अलग चीज़ है। आप समझो, थोड़ा साइंटिफिक वे भी समझेंगे, आध्यात्मिक वे भी समझेंगे। जैसे पृथ्वी पे काम करते चलिए, तो पृथ्वी के अंदर आप देखोगे तो 75 to 80% तक, कोई बोलता है 85% है, कोई बोलता है 90%, जो भी है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पानी का है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी मैक्सिमम पोर्शन पानी का, नहीं हमारे शरीर का अकेले की बात नहीं चल रही, जो भी है, वनस्पति ले लो, अपना शरीर ले लो, कोई भी ले लो, तो उसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के आप उसका इम्पोर्टेंस समझिए। पानी अगर आप उसके ऊपर जितना आप फोकस करोगे उतना आप हेल्थी रहोगे, यहाँ तक मैं बोलता हूँ। जैसे आप सुबह, मैं आपको अभी जहाँ तक हो सके वहाँ तक शॉर्ट में समझाता हूँ। आप रात को है ना, तांबे का लोटे के अंदर पानी भर के रख दीजिए, सुबह फिर इसको पिए। अच्छा, इसके पीछे क्या साइंस है वो समझिए। पानी अपने आप में एक इनकोडिंग मैटर वाला पानी है, मतलब जो पानी है ना वो भी हर एक चीज़ याद रखता है। अपना जो शास्त्र है, अपना जो हिंदुइज़्म या अपनी जो एक कल्चर है, उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में बात चल रही है। आप बात को समझना। मैं क्या कहता हूँ कि पानी को ठहरने के बाद उसको पिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी, अभी फ़ॉरेन में देखिए, अभी मेरी बीवी से ही लगभग बात हुई थी, उसने क्या बोला कि फ़ॉरेन में तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे अच्छा है? तो बोले वहाँ पे राउंड द क्लॉक नल ले लो, नल से पानी निकालो और सीधा लोग नल से ही पानी पीते हैं। वहाँ पे तो झंझट ही नहीं है, फ्रिज की झंझट नहीं, मटके की झंझट। मैंने वही समझाया उसको। मैंने बोला देख, नल में से सीधा पानी आया, वो ठंडा होता है वहाँ पे, तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, मटके की तो ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है। वहाँ का नेचर अलग है, कल्चर अलग है। पर अगर वो प्रोसेस होके आता है तो उसको अगर ठहराव या थोड़ा समय उसको नहीं देते हैं तो वो पानी के अंदर उसका सब कुछ इनकोडिंग हो जाता है, जो हमारे लिए नुकसानकारक है। तो अगर उसको हम ठहराव देंगे, सपोज़ करो कि मैं फिर मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आपने तांबे का लोटा लिया, उसके अंदर पूरी रात को पानी रखा, तो उसके अंदर जो भी तांबे को अपना जो काम करना है वो आप सब जानते हैं, उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊँ, वो अपना काम कर लेगा और पानी फिर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, यानी कि वो अपनी जो नॉर्मल वास्तविकता है उसके अंदर आ जाएगा। फिर वो पानी आपके लिए एक अमृत समान हो जाता है। आप ये 1 हफ्ता करके देखो, फिर आप मुझे कमेंट करो, आप बोलोगे कि वाह कितना फ़र्क है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने रेगुलर बेस पे सही तरीके से जब जब ज़रूरत गिरे तब तक आपने पानी, मटके का पानी और मैंने बताया इसी तरह से तांबे के लोटे का पानी पिया, तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मेरा खुद का अनुभव है और मैंने जिन जिन लोगों के ऊपर अप्लाई किया है उन लोगों का भी अनुभव है कि 75 से लेके 85% तक की बीमारियां ख़त्म हो जाती है। आप ये बात लिख लो। सुबह उठ के रात का जो पानी जो तांबे में रखा है उसका पानी सुबह पी लो, पूरे दिन में जब जब ज़रूरत गिरे तब मटके का पानी पियो, नॉर्मल आहार खाते रहो। आप देखो 70 से 80% की जो शरीर की बीमारी है वो निकल जाएगी। 1 ही महीने में आप देखोगे शरीर में पूरा चेंज दिखेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। अगर समझ गए तो ठीक है। अभी होता क्या है मैं बताता हूँ। मैं जब फ़ॉरेन गया था, वहाँ पे लोग पानी नहीं लिखते, ना वाटर लिखते। अगर आप होटल में रुकोगे और बिल आएगा तो क्या आएगा पता है? H2O। और मेरे कोई यूट्यूब में भी किसी ने कमेंट किया था कि भाई अभी पानी यानी कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के टू अणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है। मैंने कहा बेटा ऐसा होता तो फिर बना लो पानी H2O करके। वहाँ के बिल में है ना, वाटर नहीं लिखते, पानी भी नहीं लिखते, H2O लिख देता है। और एक मेरे जो फॉलोवर है उसने कमेंट किया था बीच में कि आज के इतने लंबे और इतने एडवांस साइंस में आप कैसी कैसी बात करते हो। तो मैंने उसको यही समझाया। मैंने कहा ठीक है, आप बोलते हो H2O मतलब पानी है ना, तो फिर पानी बना के क्यों इतनी स्केर्सिटी है पानी की कितनी स्केर्सिटी। और साइंटिस्ट और जो फ्यूचरिस्टिक्स वो बोलते हैं कि अगला जो फ्यूचर वॉर होगा वो पानी के लिए ही होगा। H2O से पानी नहीं बनता है, उसके अंदर एक और जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं या एक थर्ड या सिक्स्थ एलिमेंट बोलते हैं, वो जब इंक्लूड होता है तब जाके पानी बनता है। और उसको हमारी भाषा में उसको प्राण तत्व बोलते हैं। जब प्राण तत्व वो H2O के साथ क्लब होता है तब जाके वो पानी की शक्ल लेता है और फिर वो पानी समझ लो कि वो हमारा प्राण तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के। तो ये सब बात है, सब लोगों ने अपने अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है, मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। आप अप्लाई करो,
फिर देखो चमत्कार। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।